जानकारी देंगे कि जन्म कुंडली के चौथे भाव में यदि राहु देव विराजमान हो तो वह किस प्रकार के परिणाम प्रदान करते हैं। राहु चौथे भाव में होने पर व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, कैसा रहता है उनका जीवन, आज इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं राहु की तो राहु को पैशन जुनून का कारक कहा जाता है। राहु भ्रम करने वाली स्थितियों को पैदा करता है, वही कलयुग का इसे राजा भी कहा जाता है। जब राहु देव चौथे भाव में आते हैं तो जन्म कुंडली का जो चौथा भाव होता है ना, वह सुख साधन, प्रॉपर्टी, जनता, दोस्त, घर का माहौल, माता के सुख का विचार करते हैं। व्यक्ति के जीवन में जो सुख संपन्नता प्राप्त होती है उसको भी चौथे भाव से ही देखा जाता है। तो जब राहु चौथे भाव में होते हैं ना, तो सबसे पहले समझते हैं कि किस प्रकार की ये स्वभाव देने का कार्य करते हैं। राहु चतुर्थ भाव में है तो ऐसे लोगों का जो नेचर होता है, ये दूसरों की मदद करने वाले होते हैं और दूसरों की मदद करके इनको अच्छा भी लगता है। हालांकि राहु चौथे भाव में हो तो मैंने देखा ऐसे लोग सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं ये ऑफिस में जा रहे हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं या पहले से कोई सिस्टम बना हुआ है तो उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करेंगे जब राहु फोर्थ हाउस के अंदर होता है। देखिए, राहु चौथे भाव का जो एक प्रभाव और मैंने देखा है कि ऐसे लोग ना अपने जीवन में पैसा, रुपया, शोहरत, दौलत सब कमा लेंगे, लेकिन जब भी आप इनसे इंटरेक्ट होंगे, जब भी आप इनसे मिलेंगे तो ये सदैव जमीन से जुड़े हुए लोग मिलेंगे। बहुत अच्छा इनका बिहेवियर होता है। ऐसे लोगों का जन्म अक्सर प्रायः यह देखने को मिलेगा कि अच्छे परिवार में होता है और मैंने यह भी अनुभव में पाया है कि इनका बचपना भी अच्छे से बीतता है, क्योंकि जन्म के समय, ठीक है, इनका परिवार जैसे इन्होंने जन्म लिया ना तो परिवार में सुख साधन वाली चीजें अपने आप ही आना शुरू हो जाती। कुछ न कुछ ऐसे रास्ते बनते हैं जिसके कारण इनका बचपना मैंने बहुत अच्छा देखा हुआ है। चौथे भाव में जब राहु होता है ना तो व्यक्ति को ये धार्मिक बनाता है। ये लोग धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले लोग होते हैं और ये ऐसा नहीं कि केवल अपने धर्म का पालन करना और सम्मान करना इनको आता है, ये दूसरों के धर्म का भी सम्मान करना जानते हैं। ऐसा चौथे भाव के राहु वालों को देखा गया है। देखिए, राहु जब चौथे भाव में होता है तो व्यक्ति के जीवन में ये समाज की तरफ उसको आकर्षित करता है, यानी कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह सामाजिक लोगों के प्रति ज़्यादा झुकाव पैदा करता है। ऐसे लोग बहुत सारे लोगों से मिलना, समाज में बैठना, उनके साथ में रहना, लोगों के बीच में रहना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए, चौथे भाव का राहु, क्योंकि ये हृदय का भाव है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब चौथे भाव में राहु होगा ना तो व्यक्ति बहुत चतुर और चालाक भी होता है और कई बार मैंने यह भी पाया है कि बहुत ज़्यादा खुराफाती दिमाग के भी होते हैं। यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें वहाँ, ऐसी भी कई बार टेंडेंसी देखने को मिलती है। देखिए, राहु चौथे भाव में ऐसे लोग ना धैर्यवान होते हैं, पेशेंस लेवल इनका अच्छा होता है। ये किसी भी चीज़ में समय का इंतजार करते हैं और ये सामने वाले के मन की बात जानना चाहते हैं, ठीक है। पहले सामने वाले को ये जज करना पसंद करते हैं, अपने आप को शांत रखकर, और सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको जानने का ये प्रयास अवश्य करते हैं और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी होते हैं। देखिए, राहु जो चौथे भाव में होता है तो मैंने देखा है कि ऐसे लोगों की जो मानसिकता होती है, जो सोच होती है ना, ये बड़ी सोच रखते हैं और इनसे जब आप मिलेंगे तो इनके सपने भी बहुत बड़े बड़े होंगे, ठीक है। कई बार तो ये दिन में भी स्वप्न देखने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति राहु चौथे भाव में बनाता है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है ना, अगर हम देखें तो बेसिकली कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ये चौथा भाव चंद्रमा का भाव होता है, तो ये इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक बात और है कि जब राहु चौथे भाव में होता है ना तो ऐसे लोगों को समय की पहचान जरूर होती है। ये लोग आने वाले समय में चीज़ें कहाँ जाएंगे, किस तरफ मुड़ेंगे, इनके पास में अनुभव अवश्य आ जाता है ना। ये आहट को पहचानने वाले लोग होते हैं कि आने वाले समय में चीज़ें कहाँ जा रही हैं, क्या चीज़ें चेंज होंगी, इनको पहले से ही पता हो जाता है, आभास हो जाता है। राहु जब चौथे भाव में होता है तो कई बार यह भी देखने को मिलता है कि इन लोगों को अपने घर में रहना बहुत पसंद होता है, अपने घर से बहुत अटैच हो जाते हैं, क्योंकि राहु अटैचमेंट है ना, जहाँ पे बैठेगा वहाँ पे वो व्यक्ति को अटैच कर देता है ना। और अगर ये भी देखा गया कि किसी कारणवश अगर ये घर से भी बाहर चलेगा ना तो इनके दिमाग में घर के बारे में ये सोचते रहेंगे, ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। और राहु जब चौथे भाव में होता है तो आपने देखा होगा ऐसे लोग जो बहुत अच्छी बाइक लिए रहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि राहु जब चौथे भाव में होगा ना तो ऐसे लोग बाइक लवर होते हैं, कार लवर होते हैं,
हाउस लवर होते हैं, बड़े बड़े घर इनका बना हुआ होता है। और आप अक्सर इनके घर को देखेंगे ना तो हवेली टाइप में इनका घर होगा, काफ़ी ऊंचाई वाला घर होगा, काफ़ी बड़ा घर होगा, ठीक है। इनको बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा मतलब अच्छा सुख साधन, ये इनकी चाहत होती है और इनको प्राप्त भी होता है। क्योंकि देखिए राहु जिस भाव में बैठेगा उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से इनको इन चीज़ों का, लग्जरी का सुख इनको अवश्य मिलता है। जब राहु फोर्थ हाउस में होता है तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों में। अब देखिए राहु चौथे भाव में तो हर व्यक्ति की पत्रिका अलग होती है, लेकिन एक सामान्य फल मैं बताऊं तो ये लोग यात्रा करना भी पसंद करते हैं। कई बार तो ये शाम के समय घूमने फिरने निकलेंगे तो बिना गाड़ी के नहीं निकलेंगे, ठीक है। और जब आप इनसे पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो तो इनको ये भी नहीं पता होता कि ये जा कहाँ रहे हैं, या घूम फिर के अपने घर में फिर से ये 1-1.5 घंटे बाद आ जाते हैं। ऐसा राहु फोर्थ हाउस वाला करवाता है, ठीक है, व्यक्ति करता है। राहु जब चौथे भाव में होता है तो मैंने ये देखा है कि अक्सर एजुकेशन में दिक्कत पैदा करता है। और यदि देखा जाए तो अपने घर से दूर अगर ये चले जाएं तो इनकी एजुकेशन जरूर पूरी होती है और एजुकेशन से लाभ भी मिलता है। राहु चौथे भाव में होता है ना तो थोड़ा सा दुर्घटनाओं से व्यक्ति को बचना चाहिए, क्योंकि ये दुर्घटनाओं का कारक भी बन जाता है। और चलते फिरते व्यक्ति फिसल जाना, ठीक है, सोते सोते बिस्तर से गिर जाना, सीढ़ी चढ़ते समय फिसल जाना, ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो इनको थोड़ा सा अवेयर जरूर रहना चाहिए चौथे भाव में यदि राहु होता है जिनके। तो राहु जब चौथे भाव में होगा तो व्यक्ति जिस घर में पैदा होता है, देखिए वहां पर सुख संपन्नता तो ऑलरेडी होती है। और अगर किसी कारण बस वहां सुख नहीं है तो भी जातक जैसे ही जन्म लेगा तो उसके घर में सुख समृद्धि, परिवार में बढ़ोतरी अवश्य हो जाती है। ये प्लस पॉइंट होता है राहु का। देखिए राहु जब चौथे भाव में होता है ना तो मैंने ये देखा है ऐसे व्यक्ति की जो माँ होती है ना उनको कहीं ना कहीं से हेल्थ इशू आने लगते हैं। हालांकि ये लोग माँ से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। जब भी ये मुश्किल में फंसेंगे, कोई प्रॉब्लम इनके जीवन में आएगी तो इनके जो माता के द्वारा संस्कार मिला हुआ है वही इनके काम आता है, ठीक है। तो अगर आपके माँ के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है तो आप बहुत खुशनसीब हैं। और आपको माँ के द्वारा जो दिए गए संस्कार हैं उनको लिखना चाहिए, उन पर अमल जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन भी भर काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। जिनका राहु चौथे भाव में होता है इनके जन्म लेते ही माँ को कष्ट होने लगता है, ये बात फैक्ट है। माँ इनको लेकर चिंतित रहेंगी, स्वास्थ्य में उनकी दिक्कत आ जाएगी, माँ को कोई ना कोई बीमारी परेशान करती है, ये चीज़ देखने को मिलता है। देखिए जब राहु चौथे भाव में होता है तो कई बार माँ का साथ बचपन में, ये अक्सर देखने को मिला है, 12 वर्ष से पहले ही छूट जाता है। और कई बार तो सेकंड माँ यानी दूसरी माँ का भी योग बन जाता है पत्रिका के अंदर। राहु जब चौथे भाव में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में माँ का आशीर्वाद सदैव काम करेगा। माता से सुख संपत्ति इनको अवश्य प्राप्त होती है, ऐसा भी देखने को मिला है। राहु जब चौथे भाव में होते हैं तो पिता के साथ में वैचारिक मतभेद रहता है, ठीक है। जातक के पिता, देखिए किसी से पैसे लेना हुआ तो जातक के पिता का जो नेचर होगा ना वो हार्ड नेचर होगा। लेकिन अगर पैसे लेना भी है और इनको लग रहा है कि इनके पिता का पैसा है, हक का पैसा लेना भी चाहिए, तो ये व्यक्ति जिसका चौथे भाव में राहु है ये सामने वाले व्यक्ति के प्रति बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि ये सामने वाले व्यक्ति को अपना मानते हैं, ठीक है। किसी को ये दुख तकलीफ में जल्दी देख नहीं सकते, इनके अंदर से भाव आता है कि ये उनकी मदद कर सके, ये चीज देखने को मिला है। जब राहु चौथे भाव में होता है तो पैतृक संपत्ति का लाभ व्यक्ति को जरूर मिलता है। और मैंने ये भी देखा है कि देखिए चौथा भाव प्रॉपर्टी का है ना, तो आपकी प्रॉपर्टी को कोई हड़पना भी चाहेगा ना तो हड़प नहीं पाएगा, राहु उसको छीनने नहीं देगा। दूसरी बात कि यदि कोई प्रॉपर्टी है जो कोर्ट कचहरी आदि में मैटर भी चलेगा ना, राहु फोर्थ हाउस में, तो अंततः विजय आपको दिलाएगा, वो आपकी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे योग बना देता है चौथे भाव का राहु। देखिए जब राहु चौथे भाव में होता है ना तो जिनका भी चौथे भाव में राहु है इनको अपने संतान का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संतान के सुख में यह कमी कर देता है, संतान की संगति खराब हो जाती है, ऐसा भी देखने को मिलता है चौथे भाव के राहु वाले में। अब बात करते हैं इनका करियर लगभग कैसा होता है। तो देखिए राहु जब चौथे भाव में होता है तो करियर के इनके शुरुआती जीवन में परेशानी अवश्य देता है, क्योंकि 12 वर्ष से लेकर टीनेज और फिर 24 वर्ष तक जातक में आप देखेंगे कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलती है, भ्रम की स्थिति पैदा होती है। लेकिन जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ता है इनके लिए चीजें बेहतर होती चली जाती हैं। राहु जब चतुर्थ भाव में होता है तो 24 वर्ष के बाद जीवन और करियर में धीरे धीरे करके अच्छे परिणाम देना शुरू करता है। 23वें 24वें 25वें वर्ष में व्यक्ति कोई बड़ा निर्णय लेता है जिससे उसकी जो जिंदगी है ना वो 360 डिग्री घूम जाती है, ऐसा भी देखने को मिला। वो कोई भी निर्णय हो सकता है, एजुकेशन से जुड़ा हो सकता है, फैमिली से जुड़ा हो सकता है, करियर में कोई चेंजेस से जुड़ा हो सकता है। राहु जब चौथे भाव में होता है तो होटल प्रॉपर्टी से जुड़े काम, कला, सामाजिक कार्य, गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छे पोस्ट पर भी ये लेके जाता है। एजेंसी लेना, धर्म के कार्य, मेडिकल लाइन, पॉलिटिशियन, खुफिया एजेंसीज के अंदर काम करना, टेक्नोलॉजी, लॉ के
फील्ड में ये बहुत अच्छा सफलता देता है और बहुत अच्छी सफलता मिलती है व्यक्ति को। और साथ ही इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह के भी काम में व्यक्ति सफल होता है। राहु जब चौथे भाव में होता है तो सरकारी या प्राइवेट जॉब में ये दिक्कत अवश्य करवाएगा, क्योंकि ये लोग ना टोका टाकी बहुत ज्यादा करेंगे। ये इनके सामने चाहे कितने बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना बैठा हो, अगर इनको गलत लग गया तो ये सीधे डायरेक्ट बोलते हैं कि मतलब ये चीज इसमें कमी लग रही है, जिसके कारण इनको जॉब में कई बार प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी चेंज करना पड़ता है। ये एक जॉब में टिक नहीं पाते, ऐसा देखने को मिलता है। राहु जब चौथे भाव में है तो आप समझ लें कि आपका जो जीवन है ना वो 36वें वर्ष के बाद बदलना शुरू होगा। आपके जीवन में 36, 37, 38वें वर्ष से भाग्योदय होना शुरू होता है। और आप देखेंगे कि अगर जीवन में अभी तक आपको वाहन घर का सुख नहीं मिला है, आप जरूर प्राप्त करेंगे। आप मेहनत कीजिए, आपको जरूर आने वाले टाइम पे आपका समय अच्छा शुरू होगा। राहु जब चौथे भाव में होता है तो ऐसे लोग व्यापार का काम भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि व्यापार में जो भी आप निर्णय लेते हैं ना वो भ्रम की स्थिति रहती है। आपके निर्णय के कारण कई बार व्यापार में आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है और चलता हुआ व्यापार भी आपका बंद हो जाता है। ये चीज देखने को मिलता है जब चौथे भाव में राहु होता है। राहु चौथे भाव में जीवन में एक समय जरूर ऐसा लाएगा जब आप कंगाली की स्थिति तक पहुंच जाएंगे, आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचेंगे, लेकिन उस दौरान आपको परेशान नहीं होना है। कहीं ना कहीं से राहु का सपोर्ट आपके जीवन में आएगा, उस दौरान आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। और साथ ही राहु जब चौथे भाव में होता है तो यह विदेश यात्रा, विदेश भ्रमण या जन्म स्थान से दूर भी लेके चला जाता है। और जो व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाता है, अपने घर से दूर जाता है, वो जीवन में राइज जरूर करता है। अगर करियर में दिक्कत आ रही है तो क्या करना चाहिए, जिस भी काम को करना है उस काम से रिलेटेड पढ़ाई या नॉलेज जरूर ले लें, उसके बाद काम को शुरू करें। माता से संबंध अच्छे रखें जब तक माता का साथ है, लेकिन मेरा अनुभव रहा है कि जब आप जीवन में तरक्की कर रहे होंगे ना तब मां साथ नहीं होंगी। तो जब तक संघर्ष कर रहे हैं तो मां को खुश रखें, ठीक है। धैर्य और अपने आप पर विश्वास रखें, अपने आप पर डाउट ना करें। धन आएगा, धन इकट्ठा भी आप करेंगे, लेकिन ऐसा समय आएगा जब अचानक से धन चला जाएगा। उस समय धैर्य और अपने परिवार के लोगों का सपोर्ट आप जरूर लें। जिन लोगों ने आपका साथ दिया है उनका अनादर ना करें, ठीक है। सीढ़ियों के नीचे आप अपने घर को चेक कीजिए, सीढ़ियों के नीचे कोई भी स्टोरेज या कबाड़ ना रखें, टॉयलेट ना बनवाएं, ठीक है। और जब भी राहु चौथे भाव से गोचर कर रहा हो और आपके कुंडली में चौथे भाव में ना, तो छत वगैरह चेंज नहीं करवानी चाहिए आपको, या घर चेंज नहीं करना चाहिए, या कोई भी रिनोवेशन का काम नहीं कराना चाहिए। बात सदैव ध्यान रखिएगा। विवाह की बात करते हैं तो राहु चौथे भाव में है तो जीवन साथी तो अच्छा मिलता है, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। हो सकता है थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण भी कई बार ऐसा हो जाता है। राहु चौथे भाव में होता है तो कई बार व्यक्ति मन की बात को मन में ही रखा रहता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि धीरे धीरे ये मन से उद्वेलित होने लगते हैं जीवन साथी के प्रति, और डाइवोर्स भी कई बार देखा गया है। राहु जब चौथे भाव में होता है तो डबल शादी का योग बना देता है, ये चीज भी देखने को मिलता है। राहु जब चौथे भाव में हो तो व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में मैंने बहुत अच्छा नहीं पाया है, ठीक है। तो ये चीजें रहेंगी। अब इनको अफसोस किस बात का रहता है, देखिए इनके साथ में जब आप बात करेंगे ना तो ये सबसे पहले प्रॉपर्टी की ही बात करेंगे, सुख साधन लग्जरी की बात करेंगे। तो इनसे जब बात करेंगे तो यही कहेंगे जितना प्रॉपर्टी मैं बनाना चाहता था उतना बना नहीं पाया। और इनकी एक दूसरी कमी जो ये लाइफ टाइम नहीं भूलते हैं कि संघर्ष चल रहा था तो माँ साथ थी, लेकिन अब सफलता बहुत सारी मिल गई है लेकिन माँ का साथ ही नहीं है। तो ये हमेशा अपने माँ को लेकर ये याद करते रहते हैं, अपनी माँ को, ठीक है। किसी भी व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ऐसा भी इनका मानना होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लोग आपके साथ कुछ लोग अच्छा करते हैं, आपको देखना चाहिए, परखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा चीजें आपके जीवन में देखने को मिलती हैं। अब जीवन में अगर तरक्की करना चाहते हैं तो मां से आप दूर रहें, रिलेशन बनाकर रखें, लेकिन साथ में ना रहें। चांदी के गिलास से पानी पिएं, चांदी की चैन भी आप गले में धारण कर सकते हैं। दी गई जानकारी